हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार मैं उनको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम छवि है और मैं एक हाउसवाइफ हूं। मैं यूपी पीसीएस आर ओ एस्पिरेंट हूँ और मैंने अपनी प्रिपरेशन अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है और अपनी स्टडी जर्नी मैं यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और बेटी जो है मेरी 5th क्लास में पढ़ती है और बेटा यूकेजी क्लास में पढ़ता है। और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और 10 साल बाद मैंने अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट किया है। एक बार मैंने बीच में किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बीच में ही छूट गई थी। और अभी 11 फरवरी को जो है पेपर है आरओ वाला, तो अभी पूरा फोकस उसी पर है। और उसके लिए मैं यहाँ पर जीएस तैयार कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और वो मैं कर रही हूँ घटनाचक्र से, पूर्वालोकन से। और अभी टाइम हुआ था सुबह के 11 और 11 से 1:30 बजे तक जो है मेरा फ्री टाइम होता है। घर के सारे काम करने के बाद मैं अपना जो है उसमें पढ़ाई करती हूँ। 1:30 बजे मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, उन्हें मैं फिर लेने जाती हूँ। तो ये मेरा 2-2.5 घंटे का स्लॉट होता है, मैं अच्छे से इसको कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक मेरे व्यूवर्स का बहुत ही अच्छा कमेंट्स आया था। वे लिखती हैं, लिखती क्या है, उन्होंने मुझसे जो है रिप्लाई मांगा था, क्वेश्चन का आंसर मांगा था कि मैम आप ये बताइए कि हमारा जो सब्जेक्ट वीक होता है ना, हर किसी का सब्जेक्ट कोई ना कोई होता है कि बहुत ज़्यादा वीक होता है, हमें उसे इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, इसी वजह से वीक हो जाता है। जब हमें इंटरेस्ट नहीं आता तो हम उसे कम पढ़ते हैं और कम पढ़ने की वजह से वीक होता चला जाता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइएगा। तो उनका कमेंट्स बहुत ही अच्छा था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, देखो जितना मुझे पता है एक सजेशन के तौर पर, बाकी जो है आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करिएगा। फ्रेंड्स, हमारा या किसी का भी, मेरा भी, मैं तो यही कहूँगी, अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो हमें उसे जो है हर दिन पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमारा वीक सब्जेक्ट है तो हम उसको छोड़ दें और क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं आता तो हम सोचते हैं फिर पढ़ लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो और ज़्यादा वीक होता चला जाएगा। उससे अच्छा है कि आप उसे हर दिन पढ़ें सब्जेक्ट को, चाहे आप उसे 15 से 20 मिनट ही दें, लेकिन उसे पढ़ें। जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, जब आप तैयारी करते हो कि कौन से इम्पोर्टेंट है, तो आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है बार बार रिवीजन करें। आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये है कि जो भी सब्जेक्ट वीक है आप उसको, सबसे पहले एक काम करिए, आप यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट की फुल लेक्चर जो है वीडियो पड़ी हुई है। आप चाहे जिस सब्जेक्ट को उठा लो उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसका जो है लेक्चर देखिए, उसको आप लेक्चर से पढ़िए, यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आप वहाँ से देखकर अगर पढ़ोगे तो आपको जो है जो टीचर पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देते हैं और वो समझ आ जाता है। क्योंकि जब सामने वाला बंदा हमें कोई बोलकर बताता है ना, तो हमें वो चीज़ें बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाती है और वो हमें स्टोरी की तरह लगने लगती है, जैसे कोई कहानी हो गई, और हमें उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। तो अगर हम ऐसे देखकर, वीडियो देखकर लेक्चर को सुनेंगे तो वो जो है हमारे अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार तो हम वीडियो में देखकर पढ़ लेंगे, फिर हम उसे अपनी बुक से पढ़ेंगे, तो वो है हमारा जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और हमारा जो वीक सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। और 3rd नंबर पर आते हैं, उस सब्जेक्ट के जो आपका वीक है उसके तो आप ज़रूर ही नोट्स बनाइएगा। और नोट्स सोर्स बनाइए, बहुत ज़्यादा सोर्स, वेरी सोर्स नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जिन्हें आप आसानी से पढ़ सको, बार बार पढ़ सको। आपको बुक में तो इधर उधर ढूंढना पड़ेगा और आप जो है इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आपके जो स्टिकी नोट टाइप होते हैं ना, वे नोट्स बनाइए। उनसे क्या होगा कि आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो है याद हो जाएंगी और एग्जाम में भी आप आसानी से उन्हें याद कर सकोगे और आपके माइंड में वे चीज़ें रिकॉल भी हो पाएंगी। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप एक बार आजमा कर देखना, फॉलो करना और फिर बताना कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं होता है। जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वे चीज़ें मैं अपने ऊपर फॉलो करती हूँ, आपको तभी मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने 2 स्टडी स्लॉट जो है कंप्लीट कर लिए थे और फिर हो गया था रात के डिनर का टाइम। तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए और मैं आज बना रही हूँ खाने में आलू गाजर की सब्ज़ी। और एक जो है रात का काम करने के बाद, खाना जब बनता है सब खा लेते हैं, उसके बाद जो है मेरा 3rd स्टडी स्लॉट होता है, वो मैं अपना कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरीके से जो है मेरा 6 से 7 घंटे का जो है स्टडी स्लॉट हो जाता है डेली काम करते हुए। मैं जो एक हाउसवाइफ हूँ, देखिए मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, मैं 6 घंटे तो कम से कम निकाल ही लेती हूँ, कभी कभी 7 भी हो जाता है। तो मैं 6-7 घंटे का टाइम निकाल कर अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करती हूँ। अगर आप चाहोगे तो आप भी ऐसा ही कर पाओगे, बस आपको थोड़ा सा जो है कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आप भी अपना जो है टाइम अच्छे से निकाल सकोगे। और मैं बहुत बार जो है टाइम मैनेज करने का बता भी चुकी हूँ।
ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम कम है। देखो मेरे आप लोगों ने देखा भी है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो, कि मेरे पास देखिए मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, उनके लिए लंच डिनर सब कुछ करना होता है, बच्चों को पढ़ाना भी खुद ही होता है। कई बार मैं उन्हें आपको वीडियो में दिखाती हूँ पढ़ाते हुए, कई बार नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि हर रोज़ एक ही चीज़ भी नहीं दिखाई जाती। तो इसलिए जो है काम मेरे पास भी पूरा होता है। लेकिन बस यह है कि हाँ, मैंने अपने आप को थोड़ा सा जो है डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से दूर किया हुआ है। इस वजह से मैं अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। अगर मैं भी इन चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो जाऊँगी तो फिर मैं भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, डिनर सबका हो गया था, उसके बाद मैं कर रही थी किचन क्लीनिंग, बर्तन वगैरह साफ। और आप लोग बोलोगे कि दीदी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है क्या, आप कैप लगाते हो? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे ना सर के दर्द की प्रॉब्लम होती है सर्दियाँ आते ही, इसलिए मैं हर टाइम कैप लगाना ही ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। उससे मेरा सर जो है ठीक रहता है, दर्द नहीं होता, तो इसलिए मैं लगाती हूँ। तो जी बच्चे तो सो गए थे और फिर जो है बस मेरा रह गया था पढ़ने का। और मैं शाम को 1-1.5 घंटा ही पढ़ती हूँ, ज़्यादा लेट तक मैं कभी नहीं पढ़ती। मैं आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ। बस होता है मेरा 1-1.5 घंटे का स्लॉट, वो मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। और अब जो है मैं पढ़ रही थी लुसेंट से, क्योंकि सुबह में जो मैंने किया था पूर्वालोकन घटनाचक्र से हिस्ट्री वाला पोर्शन, उसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं लुसेंट से भी जो है पढ़ रही थी। वैसे तो मैं अधिकतर रात को जो है हमेशा रीजनिंग वाला ही पोर्शन करती हूँ, क्योंकि रीजनिंग बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है और नींद भी नहीं आती। तो उन्हीं के जो है लेक्चर देखती हूँ, फ़ोन से ही मैं करती हूँ यूट्यूब से, और जो है ये वाला पोर्शन करती हूँ। लेकिन आज मुझे जो है समझना था, कुछ चीज़ें थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो मुझे उनको क्लियर करना था कॉन्सेप्ट को। तो मैंने सोचा चलो आज इनको ही क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो फिर माइंड में चलती रहेंगी कैसे क्या। तो वही सब जो है मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो 1-1.5 घंटे का स्लॉट अपना अच्छे से कंप्लीट करूँगी। बच्चे तो सो ही गए हैं। और बस यही था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको किसी भी वजह से पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप सबको मिलती रहे। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए।